तो आप ये समझते हैं कि ये एक अच्छा डिसीजन है हुकूमत का और इससे मुल्क में जो इस वक्त इंतशार की कैफियत है उसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, ये ऑल ऑफ सडन हुआ है, जो कुछ भी हुआ है ऑल ऑफ सडन हुआ है। ये सूरत हाल तो पहले भी मौजूद थी, उनके लीडर पहले भी जेल में मौजूद थे। अच्छा। और उन्होंने स्टेट की रिट को चैलेंज, जिस तरह से ये हुकूमत कहती रही है, चैलेंज किया था। उन्होंने जो है वो बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की थी। पुलिस वाले ज़ख्मी हुए थे, पुलिस वाले जो जान से गए थे, आज भी 2 पुलिस वाले जान से गए हैं। तो आप जाएं, आप अपने आप को अगर इस तरह से मसाइल को हल करना चाहते हैं तो आप जाकर जेल की कोठरी में चले जाएं और जाकर उनसे मुलाकात करें और उनकी मिन्नत समाजत करें। और स्टेट जो है जाकर जो मर्जी है इनकी, जाकर पाँव पकड़ लें, जो चाहें करें। नहीं, लेकिन स्टेट को अपनी रिट बहाल करनी है। ये कैसे हो सकता है कि स्टेट के रिट को कोई चैलेंज करे? बड़ी पार्टियों को तो आप कहीं भी, जो जमहूरी पार्टियां हैं जो पूरे तौर पर इलेक्शन प्रोसेस पर यकीन रखती हैं, जो स्टेट के तमाम कवानीन पर भरोसा करती हैं, जो तमाम स्टेट आइन को मानती हैं, उनके सामने तो आप इस तरह खड़े हो जाते हैं कि जैसे इनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। और जो आपकी रेट को चैलेंज करें, बराह रास्त आपकी रेट को चैलेंज करें, उनके लिए तो आपको जाते हैं और मिठाई के डब्बे लेकर साथ जाते हैं और जाकर कहते हैं कि आए जी, हम आए हैं आपसे मुज़ाकरात करने के, मुज़ाकरात की भीख मांगने आए हैं, हमें अता कीजिएगा, ये भीख अता कीजिएगा, आपकी बड़ी नवाजिश होगी, आप मेहरबानी फरमाएं, हमारे साथ मुज़ाकरात की भीख का हमारा सवाल है, उसको हमें मान लें। लेकिन लगारी साहब, हुकूमत के पास इसके अलावा ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि स्टेट क्या होती है, स्टेट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इदारे क्यों होते हैं, अदालतें क्यों होती हैं, आपकी पार्लियामेंट क्यों होती है, मुकन्ना क्यों होती है, फोर्सेस क्यों होती हैं, आपके पास पाक फौज मौजूद है, आपके पास बहुत बड़ा इदारा पुलिस मौजूद है, आपके पास रेंजर्स मौजूद है। कहाँ इन्होंने वो नहीं किया है? आपका ख्याल है कि ये इस तरह से अगर आपके तमाम इदारे सरेंडर करते गए तो फिर आप कर लें सरेंडर, फिर स्टेट आपकी चल गई। मैं कहता हूँ स्टेट को अपनी रिट बहाल करनी चाहिए, चाहे कोई भी हुक्मरान हो, चाहे इमरान खान वजीर आजम हो, चाहे कोई और वजीर आजम हो, स्टेट को अपनी रिट बहाल करनी चाहिए। इस तरह नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पीसफुल असम्बली की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, उनके अपने नुक्ते नज़र का इजहार की इजाज़त होनी चाहिए, उनको अपनी बात हर तमाम लोगों को, तमाम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, बाशमूल ये डिफरेंट पार्टी जिसकी आप बात कर रहे हैं, इनके समेत अगर ये कानून के दायरे में है, जो भी कानून के दायरे में बात करे वो करे, जो भी पीसफुल असम्बली करे, जो भी एहतजाज करे, उसमें वायलेंट नहीं होना चाहिए, वायलेंस का उनसर नहीं होना चाहिए। अगर बात करें, ये तो नहीं है कि आप जाकर 2-2, 4-4 जगहों पर जमा होकर सड़कें बंद कर दें, रोड बंद कर दें, सारे के सारे शहरों को पैरालाइज कर दें और कहें कि जी अब हमसे मुज़ाकरात करो, हमसे डिक्टेशन लो। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पर ये सब कुछ फैसिलिटेट कर रहा होता है ना। लेकिन मामलात इस नहज तक पहुँचते ही क्यों हैं? इस नहज तक पहुँचने से पहले ही कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? तो फिर जो है चौराहे पर बर्तन धोने से हमें गुरेज करना चाहिए। हम जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक तो नहीं कर रहे हैं, हमें बलूचिस्तान का मामला देखना चाहिए। ये जो हम कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में ये हो रहा है, पिंडी में हो रहा है, तो इसको नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए, रोकना चाहिए ना। मैं उनके इस हक को तस्लीम करता हूं कि वो एहतजाज करें, मैं उनके हक को तस्लीम करता हूं, लेकिन मासस को, आम आदमी को परेशान करने की किसी को जरूरत, इजाजत नहीं होनी। और लगाई साहब, जो 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए हैं, अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। एक वायरलेस गुफ्तगू सामने आई थी, उसको सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वो शायद अपनी ही गाड़ियों के नीचे आकर जाँ बहक हो गए। और बातें ये भी की जा रही हैं कि मुजाहिरीन की तरफ से फायरिंग की गई थी। कुछ भी था, 2 पुलिस वाले जान से गए। बिल्कुल। उनके अहले खाना नहीं थे क्या? उनकी फैमिली नहीं थी क्या? उनके कुलीग्स नहीं थे क्या? वो जहाँ से लाए गए थे वहाँ और लोग नहीं थे क्या? और पुलिस नहीं थी क्या? उनके पर रोने वाला कोई नहीं होगा क्या? हम इन चीज़ों को देखते रहेंगे और अपने जो है वो सिक्योरिटी के लोगों को, चाहे वो किसी भी सिक्योरिटी इदारे से हों, उनको मरवाते रहेंगे क्या? हमें उन्हें मरवाना है क्या? भाई हमने कानून को, आइन को, पाकिस्तान का एक आइन है, पाकिस्तान में एक कानून है, हमने उसके कानून को, कानून के दायरे में रहते हुए, एहतजाज के मुकम्मल हक को तस्लीम करते हुए, कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए और किसी को भी अवाम की जान, जिंदगी, उनके अमन से और उनकी नकलो हरकत से नहीं खेलने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो क्या हुकूमत के पास ये ऑप्शन है कि हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करे? तो हुकूमत के ही पास होता है और किसी के पास नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करती है, पावर ऑफ द टेरर जो है वो हर सूरत में स्टेट के पास होनी चाहिए, किसी और के पास कैसे हो सकती है?
ये कैसे हो सकता है कि एक लश्कर, एक इदारा, एक दूसरा, फिर तीसरी, फिर फलां पार्टी, फलां चीज़, वो सारे के सारे जो हैं वो रियासत को आंखें दिखाना शुरू कर दें और रियासत को जो है कह दें लेट जाओ और रियासत जो है वो सरेंडर कर दे। लेकिन लगाई साहब, हुकूमत जब भी ताकत का इस्तेमाल करती है तो हम ये देखते हैं कि हुकूमत को ही तनकीद का निशाना बनाया जाता है। कहा जाता है कि हुकूमत को मुज़ाकरात। मैं कहता हूँ कि हुकूमत ताकत का इस्तेमाल उस जगह पर अगर करे जिस जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। सही। किसने मना किया था जब ज़रबे अज़ब हुआ? लोगों ने तालियां बजाई थी, नहीं बजाई थी? इसमें ताकत का इस्तेमाल हुआ था, नहीं हुआ था? रद्दुल फसाद के खिलाफ रद्दुल फसाद ऑपरेशन हुआ तो उसमें ताकत का इस्तेमाल नहीं हुआ। लोगों को बेघर, उन लोगों को भी बेघर होना पड़ा जिन लोगों का कोई कसूर नहीं था। हमने इस बात को भी, किसी ने कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, किसी ने कोई आकर मीडिया पर शोर नहीं मचाया। भाई ये ज़रूरत थी। अब आप अमन कायम करते हैं, जब अमन कायम करना आपकी ज़रूरत है और लोग रियलाइज़ करें इस बात को, यार इस हुकूमत के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, तो फिर आप अमन कायम करें ना। ठीक है। अच्छा लगाई साहब, वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब। बहुत सारे लोग ये भी तनकीद करें कि मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें वज़ीर आज़म सऊदी अरब जा रहे हैं, वज़ीर आज़म को तो मौजूद होना चाहिए था मुल्क में, तो ये तनकीद आप समझते हैं जायज़ है? हो सकता है कि वहाँ जाकर दुआएं मांगें और वहाँ जाकर जो है वो पेट्रोल की कोई दरख्वास्त करे और वहाँ कहें कि जनाब पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, हमारे मुल्क में लोग परेशान हैं, इसका हाल तलाश करें। और हो सकता है इस तरह की कुछ चीज़ें हों। वज़ीर आज़म के दौरे पर हमें इतराज़ नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म गए हैं और इस दौरे की वैसे क्या इम्पोर्टेंस है, क्या मकासद हासिल हो सकते हैं? मकासद ये हासिल हो सकते हैं कि आपके बहुत से मसाइल के बारे में सऊदी अरब हमेशा कंसल्टेशन करता रहा है। आपके इंटरनल मसाइल पर भी आप जाकर बात करते रहे, तो चीज़ें अब खुल गई हैं ना। कौन सी चीज़ है ऐसी जिसके बारे में आपको सऊदी अरब के पास नहीं जाना पड़ा, आपको अमेरिका के पास नहीं जाना पड़ा, आपको बरतानिया के पास नहीं जाना पड़ा? बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, आपकी इंटरनल चीज़ें होती हैं लेकिन आपको दुनिया के पास जाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। तो आप वहाँ पर जाएं और एक चीज़ आपके पेश नज़र रहे कि हमारा वतन, हमारा मुल्क ये सबसे पहले है। अगर इस जगह पर आप जा रहे हैं और अपने वतन के लिए जा रहे हैं, अपने मुल्क के लिए जा रहे हैं, तो जाएं, कोई इशू नहीं। मुझे नहीं इसमें कोई इशू नज़र आता है कि वज़ीर आज़म ना जाएं। क्यों ना जाएं? मसाइल अगर रखें और मसाइल को हल करना है तो वज़ीर आज़म को बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।